हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि लंजा, विंग एंड आयुवन एक फैमिली पिकनिक पर गए थे। उन लोगों ने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया एंड वहाँ पर ही विंग को पता चला कि आयुवन वेननिंग का कज़न है। पिकनिक से लौटते वक्त विंग मोशानु के घर पे गया क्योंकि उसे पता है कि वेननिंग मोशानु के साथ ही होगा। तो विंग ने डिसाइड किया कि वो मोशानु के घर पे उन दोनों के लिए वेट करेगा। जैसे ही वो मोशानु के घर पे गया, उसने देखा कि वेननिंग एंड मोशानु घर पे ही है। बट उसने जो सीन देखा वो देख के वो चौंक गया। उसने देखा कि वो दोनों किस कर रहे हैं काउच पे। विंग वहाँ पर ही फ्रोज हो गया था। उसने ये चीज़ एक्सपेक्ट भी नहीं किया था एंड वो दोनों किस करने में इतने बिजी थे कि उन दोनों ने नोटिस भी नहीं किया कि विंग उनको देख रहा है। कुछ टाइम के लिए विंग वहाँ पर ही शॉक्ड खड़ा था एंड देन फाइनली विंग ने उन दोनों को बुलाया। जैसे उन दोनों ने विंग को देखा, वो दोनों चौंक गए एंड एक दूसरे से अलग हो गए। मोशानु ब्लश करने लगा एंड विंग जोर जोर से हंसने लगा। देन विंग उन दोनों को टीस करने लगा। देन मोशानु ने कहा, तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो विशियन? आई होप तुम्हारा कोई इंपॉर्टेंट काम होगा। विंग ने कहा, हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट काम है। ये बोल के विंग ने वेननिंग को कहा, वेननिंग, मुझे तुम्हारा कज़न मिल गया। ये सुन के वेननिंग शॉक्ड हो गया। उसने पूछा, कब, कहाँ, कैसे? अब वो कहाँ पर है? तो विंग ने वेननिंग को सब कुछ बताया कि आयुवन अभी लांगवांग जी के पास है एंड लांगवांग जी ने उसे अडॉप्ट किया है। ये सुन के वेननिंग थोड़ा रिलीफ फील करने लगा कि फाइनली उसका कज़न एक अच्छे हाथों में है। विंग ने कहा, मैंने तुम्हारा नंबर लांगवांग जी को दे दिया है, वो तुम्हारे साथ कांटेक्ट करेगा। वेननिंग, आयुवन बहुत हैप्पी है, तो तुम चिंता मत करो। मैं आज उससे मिला हूँ एंड मैंने लांगवांग जी को प्रॉमिस किया है कि तुम उसे आयुवन से दूर नहीं करोगे। लांगवांग जी आयुवन से बहुत प्यार करता है एंड आयुवन भी। आई नो तुम लोग ब्लड रिलेटेड हो, बट फिर भी आयुवन लंजा के साथ हैप्पी रहेगा। ये सुनकर वेननिंग ने कहा, ऑफ कोर्स मैं उन दोनों को अलग नहीं करूँगा, मैं सिर्फ उससे मिलना चाहता हूँ। थैंक यू विशियन, मैं अभी सिस्टर को कॉल करूँगा एंड देन हम आयुवन से मिलेंगे। ये बोल के वेननिंग फ़ोन लेकर दूसरे कमरे में चला गया एंड अब रूम पे मोशानु एंड विशियन था। विंग ने मोशानु से पूछा कि क्या उसने वेननिंग को अपनी मन की बात बता दी है, क्या अब वो दोनों लवर है? तो मोशानु ने कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, पता नहीं उन दोनों को क्या हो गया था एंड वो दोनों किस करने लगे थे। विंग एंड मोशानु ऐसी बात कर रहे थे, तभी वेननिंग उस रूम पे वापस आया। जैसे ही वेननिंग वापस आया, विंग ने पूछा कि तुम्हारी सिस्टर ने क्या कहा? तो वेननिंग ने कहा कि वो दोनों बहुत जल्दी आयुवन से मिलने वाले हैं। देन वेननिंग ने पूछा, विशियन, तुम्हें आयुवन के बारे में तब पता चला जब तुम लांगवांग जी को डेट कर रहे थे, है ना? ये सुन के विंग शॉक्ड हो गया। तभी मोशानु ने कहा, डोंट वरी, मैंने वेननिंग को सब कुछ बता दिया है। देन विंग को थोड़ा रिलीफ फील हुआ एंड उसने नोट किया। देन वेननिंग ने कहा, बट विशियन, आई थिंक लांगवांग जी को अब अंधेरे में नहीं रखना चाहिए। ये सुन के विंग फ्रोन्ड हो गया। उसने कहा, तुम कहना क्या चाहते हो? वेननिंग ने कहा, विंग, बुरा मत मानना, मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि लांगवांग जी को सब कुछ सच पता होना चाहिए। आई मीन, तुम मोशानु बनकर प्रिटेंड कर रहे हो एंड कहीं ना कहीं एक दिन ना एक दिन तुम्हें उसे सच बताना ही होगा। तो मैं बस वही कह रहा हूँ, मोशानु ने कहा। दिन मोशानु ने पूछा, विंग, तुमने क्या सोचा है, तुम कब लांगवांग जी को सब कुछ सच सच बताओगे? विंग ने कहा, बहुत जल्दी। वेननिंग ने कहा, देन अब देर क्यों कर रहे हो? आई थिंक तुम्हें सब कुछ सच जल्दी बताना चाहिए। विंग ने कहा, मुझे एक और दिन चाहिए। आई मीन, हम दोनों सिर्फ 2 बार ही डेट पे गए हैं एंड मैं उन दोनों डेट्स में मोशानु बनकर प्रिटेंड कर रहा था। मैंने अपने ट्रू सेल्फ को उसे दिखाया ही नहीं। मैं चाहता हूँ कि मुझे एक और दिन मिल जाए जिस दिन मैं उसे मेरा ट्रू सेल्फ दिखाऊं एंड देन मैं उसे सब कुछ सच बता दूंगा, आई प्रॉमिस। ये सुन के मोशानु ने कहा, गुड, मैं एडमिट नहीं करना चाहता, बट सच कहूँ तो मुझे ये देख के बहुत ही अच्छा लग रहा है कि तुम अपने हैप्पीनेस के बारे में सोच रहे हो। पता नहीं लास्ट टाइम तुमने कब अपने हैप्पीनेस के बारे में सोचा था। ये सुन के विंग ने कहा, जियांगचन ने भी ये सेम बातें कही है। तुम लोग ना बिल्कुल सेम हो। तुम लोगों को मेरे ऊपर दया आ रहा है? ये सुन के मोशानु ने कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बट हम तुम्हारे लिए वॉरिड है। ये सुन के विंग का हार्ट मेल्ट हो गया
देन विंग ने कहा, एनीवेज ये ड्रामा बहुत जल्दी ख़त्म होने वाला है। मैं बहुत जल्दी लांगवांग जी को सब कुछ सच सच बताने वाला हूँ। एंड मैं ये भी कन्फेस करना चाहता हूँ कि शायद ये सब कुछ झूठ है, बट मैं रियल में उसके साथ रहना चाहता हूँ। देन विंग ने धीरे से कहा, आई जस्ट होप कि मुझे वो एडमिट करने की करेज मिल जाए कि एक दिन मैं ये सब कुछ खोने वाला हूँ। अब कुछ दिन बाद फाइनली विंग ने एक डेट अरेंज किया है, जो डेट लंजा के घर पे होगा। आई मीन फैमिली डेट, जहाँ पर विंग अपने नेफ्यू जिनलिंग को लेकर जाएगा आयुवन के लिए। एंड ऑफ कोर्स जहाँ पर वो जेबोचुन से भी मिलेगा। तो आज ही वो डेट था। विंग सीजे के घर पे आ गया जिनलिंग को लेने के लिए। उसने जिनलिंग के साथ थोड़ा नोकझोंक किया। देन उसने सीजे से पूछा कि क्या वो जिनलिंग को लेकर जा सकता है, तो सीजे मान भी गई। बट सीजे ने यह भी कहा कि जिनलिंग सोशल नहीं है, वो सबके साथ ऐसे घुल मिल नहीं सकता। तो विंग ने सीजे को एश्योर किया कि आयुवन बहुत अच्छा है एंड वो दोनों दोस्त बन जाएंगे। देन सीजे ने विंग से लांगवांग जी के बारे में पूछा। तो विंग ने कहा, आपको कितना पता है? तो सीजे ने कहा कि उन्हें सब कुछ ही पता है कि विंग मोशनु बन के उसे डेट कर रहा है एंड अभी तक यही सब चल रहा है। देन सीजे ने यह भी कहा कि ये देख के अच्छा लगा कि तुम लांगवांग जी को पसंद करते हो। ये सुन के विंग ने कहा, नहीं मैंने ऐसा तो नहीं कहा, आपको ऐसा क्यों लग रहा है? तभी सीजे ने कहा, क्योंकि मुझे पता है आशियान कि तुम ऐसा कोई काम नहीं करते जो तुम्हें पसंद नहीं हो। हाँ, अनलेस ये काम किसी ऐसे के लिए है जिसके लिए तुम केयर करते हो। एंड आई एम श्योर मोशनु ने तुम्हें डेट कंटिन्यू करने के लिए तो नहीं कहा होगा। ये सुनकर विंग को रियलाइज़ हुआ कि सीजे ने जो कुछ भी कहा वो सच है। विंग ने कहा, अपने सच कहा सीजे, मैं उसे पसंद करता हूँ। ये बोल के विंग ब्लश करने लगा एंड ये देख के सीजे गिगल करने लगी। सीजे ने पूछा, तुम उस पर ऐसा क्या पसंद करते हो जो तुम उसे इतना पसंद करते हो? विंग ने कहा, पता नहीं, बस उसके साथ टाइम स्पेंड करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे भी पता नहीं कि मुझे क्या हो गया है। ये सब बातें करके विंग फाइनली जिनलिंग को लेकर वहाँ से निकल गया लंजा के घर की तरफ। जिनलिंग थोड़ा गुस्सा था कि वो अपने डॉग प्यारी को यहाँ पर लेकर नहीं आ सकता, बट विंग ने उसे समझाया कि लंजा के घर में बहुत सारे रैबिट्स है एंड जिनलिंग उसके साथ खेल सकता है। ये सुन के जिनलिंग खुश हो गया एंड फाइनली वो लोग लंजा के घर पे पहुँच गए। जैसे ही विंग ने डोरबेल बजाया, लंजा ने डोर ओपन किया एंड जिनलिंग विंग के पीछे छुप गया। एंड जैसे ही आयुवा ने डोरबेल बजते हुए सुना, वो दौड़ के डोर की तरफ आने लगा एंड आते ही उसने देखा कि विंग के साथ एक बच्चा भी है। ये देख के आयुवन भी शाय हो गया एंड लंजा के पीछे छुप गया। विंग ने आयुवन से कहा, आयुवन तुमसे फिर से मिलके अच्छा लगा। देन विंग ने कहा, ये मेरा नेफ्यू है जिनलिंग। आलिंग, ये आयुवन है। बट वो दोनों बच्चे अभी भी डरे हुए थे एंड छुपे हुए थे। कुछ टाइम बाद फाइनली आयुवन ने खुद से जिनलिंग से बात किया एंड वो दोनों दोस्त बन गए। देन आयुवन ने जिनलिंग को ऑफर किया कि वो लोग रैबिट्स के साथ खेलने जाएंगे। जाने से पहले आयुवन ने लंजा से कहा, डैडी मैं आलिंग को रैबिट्स के पास लेके जा रहा हूँ, आप बिग ब्रदर के साथ ही रहिए ताकि उन्हें अकेला फील ना हो। ये बोलकर आयुवन जिनलिंग को लेकर वहाँ से चला गया। अब रूम पे सिर्फ विशियान एंड लंजा था। विंग ने कहा, आयुवन थोड़ा बॉसी है ना? ये बोल के विंग ने स्माइल किया एंड लंजा ने नोट किया। देन विंग लंजा को थोड़ा क्लोजली देखने लगा और कहा, देन तुम्हें तुम्हारे लिटिल बॉस की बात सुननी चाहिए एंड मुझे एंटरटेन करना चाहिए। डैडी। विंग ने लंजा को डैडी इसलिए बुलाया क्योंकि आयुवन ने लंजा को डैडी बुलाया था। ये बोलने के बाद विंग हंसने लगा क्योंकि वो तो जोक कर रहा था। उसे लगा शायद लंजा एम्बैरेस फील करेगा, बट जब विंग ने लंजा की तरफ देखा, लंजा का एक्सप्रेशन कुछ और ही था। विंग हंसते हंसते रुक गया एंड वो सरप्राइज्ड हो गया क्योंकि लंजा का आइस डार्क हो चुका था। विंग इतना शॉक्ड हो चुका था कि उसने नोटिस भी नहीं किया कि लंजा उसकी तरफ बढ़ रहा है। विंग काउच के पास था, लंजा उसके बहुत पास आ गया तो विंग बैठ गया। लंजा भी विंग के पास आकर बैठ गया। लंजा का ये रूप देख के विंग अभी भी शॉक था। वो मूव करना भी भूल गया था। लंजा सीधा विंग के आइस में देखने लगा। कुछ टाइम के लिए वो दोनों ऐसे एक दूसरे के आइस में देखने लगे। लंजा का ये रूप विंग पहली बार देख रहा था। वो मन ही मन में सोच रहा था कि थैंक गॉड वो बच्चे यहाँ पर नहीं है,
वरना आयुवन अपने पापा की ये रूप देख के शॉक्ड ही हो जाता। देन लंजा ने विंग को अपने बाहों में भर लिया एंड विंग को सच में बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल फील हो रहा था, पहली बार लाइफ में। लंजा ने विंग को कंफर्टेबली हक कर लिया एंड देन वो अपने दूसरे हाथों से विंग के बैक को सहलाने लगा। विंग को बहुत ही वार्म फील होने लगा, उसे लंजा के टच से बहुत ही कंफर्ट फील होने लगा। देन लंजा ने पूछा, इज़ दैट ओके? ये बोल के लंजा ने विंग के हाथों को पकड़ा। ये फर्स्ट टाइम था जब वो दोनों एक दूसरे के हाथों को पकड़ रहे थे। विंग ने कहा ये बोल के विंग ने अपने फिंगर्स को लंजा के फिंगर्स के साथ स्ट्रेट किया। उन्हें भी पता नहीं कि कितने टाइम से वो दोनों ऐसे ही बैठे थे। विंग से मन ही मन में प्रे कर रहा था कि वो बच्चे अभी यहाँ पर ना आए ताकि वो दोनों कुछ टाइम के लिए ऐसे ही बैठे रहे। देन विंग ने अपने हेड को ऊपर किया एंड लंजा के आइस में देखने लगा। वो लंजा के आइस में बिल्कुल खो चुका था। उसके मन में बहुत सारे इमोशंस एक साथ दौड़ रहे थे। देन विंग के आइस लंजा के आइस से लिप्स की तरफ गया। वो लंजा की तरह और क्लोज आ गया एंड वो लंजा के लिप्स को देखने लगा। लंजा का लिप्स बहुत ही सॉफ्ट एंड डिलीशियस दिख रहा था। विंग उसके लिप्स को टेस्ट करना चाहता था। इससे पहले विंग आगे बढ़ता, दरवाज़ा खोलने का आवाज़ हुआ एंड वो दोनों अलग हो गए। देन उन लोगों ने देखा कि जेबोचुन आए हैं एंड उनके साथ एक छोटा सा बच्चा भी है। लंजा ने कहा, भाई। विंग ने देखा कि जेबोचुन बिल्कुल लंजा की तरह दिखता है। वो दोनों सच में ट्विन जेड्स हैं। जेबोचुन के साथ जो बच्चा था उसका नाम है लान जिंगी। उसने लंजा से कहा, बिग ब्रदर। लंजा ने नोट किया एंड उस बच्चे को टाइटली हक किया। देन उस बच्चे ने विंग से कहा, आप कौन है मिस्टर, एंड आपके चीक्स रेड क्यों है? ये सुनने के बाद विंग को रियलाइज़ हुआ कि वो ब्लश कर रहा है। देन विंग ने कहा, मैं तुम्हारे बिग ब्रदर के साथ गेम खेल रहा था। हमने चैलेंज लिया था कि कौन ज़्यादा टाइम तक अपने ब्रेथ को होल्ड करके रख सकता है एंड जो हारेगा उसे स्लैप मिलेगा। ये सुन के जिंगी ने एक बार लंजा की तरफ देखा, देन विंग की तरफ देखा। देन जिंगी ने कहा, देन आप गेम में बहुत ही बुरा है क्योंकि बिग ब्रदर के फेस बिल्कुल भी रेड नहीं है आपकी तरह। इसका मतलब उन्हें एक भी स्लैप नहीं मिला। ये सुन के विंग को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कहेगा। उसने कहा, एक्चुअली तभी जेबोचुन ने जिंगी को कहा, लान जिंगी, मैंने तुम्हें क्या सिखाया है? तभी जिंगी को रियलाइज़ हुआ कि वो बैड बिहेव कर रहा है, तो उसने विंग से माफ़ी मांगी। देन जेबोचुन ने विंग से कहा, बहुत टाइम बाद मिल रहे हैं मोशानु, तुम्हें फिर से देख के अच्छा लगा। मैं तुम्हारे मेरे कज़न से इंट्रोड्यूस कराता हूँ, इसका नाम है लान जिंगी। वांग जी ने सजेस्ट किया था कि आज घर पे एक बच्चा आने वाला है तो मैं भी इसे साथ में लेकर आऊँ ताकि वो तीनों खेल सके। प्लीज़ इसके बिहेवियर से कुछ माइंड मत करना। तभी जिंगी ने लंजा से पूछा, बिग ब्रदर आयुवन कहाँ पर है? लंजा ने कहा, वो रैबिट्स के साथ है। देन लंजा जिंगी को लेकर वहाँ से चला गया आयुवन के पास। अब वहाँ पर जेबोचुन एंड विंग अकेले थे एंड विंग को डर लग रहा था कि शायद जेबोचुन के सामने वो एक्सपोज हो जाएगा क्योंकि जेबोचुन मोशानु को पहले से जानता है। शायद जेबोचुन उसे पहचान लेंगे। जेबोचुन ने विंग से कहा, क्यों ना हम यहाँ पर बैठ के वांग जी के लिए वेट करते हैं। विंग ने नोट किया एंड वो दोनों काउच पे बैठ गए। जेबोचुन ने कहा, तुम कैसे हो मोशानु? विंग ने कहा, मैं ठीक हूँ, काम पे थोड़ा बिजी हूँ। आप कैसे हैं लान सिचेन? जेबोचुन ने कहा, ऑनेस्टली बहुत अच्छा तो नहीं हूँ, बैड ब्रेकअप। ये सुन के विंग को बुरा लगा। देन जेबोचुन ने कहा, जैसे कि मैंने अपने भाई से सुना था, मुझे लगता है कि तुम हमारे फैमिली सीक्रेट्स में कुछ ज़्यादा ही अट्रैक्टेड हो एंड तुम बहुत कुछ जानते हो। विंग ने कहा, क्या आप आयुवन के बारे में बात कर रहे हैं? जेबोचुन ने कहा, हाँ, तुम फर्स्ट पर्सन हो जिसे इसके बारे में पता है एंड जिसे पता है कि आयुवन वेन फैमिली से बिलोंग करता है। मैं तो पहले बहुत ही सरप्राइज्ड हो चुका था, बट आई एम ग्लैड कि तुम्हें सब कुछ पता है एंड आयुवन अपने कजन्स के साथ रिकनेक्ट हो पा रहा है। विंग ने कहा, लांगवांग जी एंड आयुवन बहुत ही अच्छी फैमिली है। जेबोचुन ने कहा, हाँ बिल्कुल, मैं भी उनके पास आया हूँ थोड़ा कंफर्ट के लिए, मुझे भी अच्छा फील हो रहा है। विंग ने कहा, हाँ मैं समझ सकता हूँ।
दिन कुछ टाइम के लिए वो दोनों फिर से साइलेंस थे एंड लंजा का लौटने का वेट कर रहे थे। दिन जेबोचुन ने कहा, मोशानु, मैं लांगवांग जी की तरफ से तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। कुछ साल पहले उसने जो कुछ भी किया वो अनबिलीवेबल था। मैं तुमसे पहले ही माफ़ी मांगना चाहता था, बट यू नो, मैं सोशल इवेंट्स में सबके सामने तुम्हारे साथ ये सब बातें नहीं कर सकता। ये फर्स्ट टाइम है कि हम दोनों को प्राइवेट में बात करने का चांस मिला है, तो इसलिए मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। आई होप तुम मेरे माफ़ी को एक्सेप्ट कर लोगे। ये सुन के विंग शॉक्ड हो गया। ये चीज़ उसके लिए न्यू है। मोशानु ने कहीं भी नहीं बताया था कि लांगवांग जी ने उसके साथ कुछ बुरा किया है। विंग ने कहा, मुझे माफ़ करना लान सीचेन, बट क्या आप बता सकते हैं कि आप किस इंसिडेंट के बारे में बात कर रहे हैं? आई मीन, मुझे पता नहीं, मैं भूल चुका हूँ। ये सुन के जेबोचुन ने शाई किया। उन्होंने कहा, जैसे कि मैं डर रहा था, तुम्हें कुछ भी याद नहीं। ये सब बताने का हक मेरा तो नहीं है, बट आई थिंक तुम सब कुछ जानना डिज़र्व करते हो। एक्चुअली पर्शियर, ये मेरा ही फॉल्ट था। इनफैक्ट मेरे भाई को भी पूरा सच नहीं पता। ये बोल के कुछ टाइम तक जेबोचुन चुप रहे। देन जेबोचुन ने कहा, कुछ साल पहले हम निए फैमिलीज़ के पार्टीज में गए थे। हम दोनों के फैमिलीज ही वहाँ पर गए थे। मैंने कुछ टाइम के लिए मेरे भाई को अकेला छोड़ दिया था एंड तभी किसी ने मेरे भाई को अल्कोहल पिला दिया था। जब मैं मेरे भाई के पास वापस आया, मैंने देखा कि वो पास्ड आउट हो चुका है। मैं इमीडिएटली अंकल को ढूंढने के लिए चला गया एंड जब मैं अंकल को लेकर वापस आया, तब मेरा भाई ड्रंक होकर वहाँ से डिसअपेयर हो चुका था। ये सुन के विंग ने कुछ भी नहीं कहा, बट उसे कहीं ना कहीं बैड फीलिंग हो रहा था। जेबोचुन ने कहा, मैंने और अंकल ने मेरे भाई को ढूंढने की बहुत कोशिश की, हर जगह ढूंढा एंड फाइनली वो हमें एक प्राइवेट रूम पे मिला। हमने देखा कि वो वहाँ पर तुम्हें फोर्सफुली किस कर रहा था। ये सुन के विंग शॉक्ड हो गया। उसे याद आया कि मोशानु ने कहा था इस रूमर के बारे में, बट मोशानु ने ये नहीं कहा था कि लांगवांग जी ने उसे किस किया था। इसका मतलब मोशानु को खुद भी नहीं पता। विंग ये सब सुनकर बिल्कुल शॉक्ड हो चुका था एंड साइलेंस हो चुका था। जेबोचुन विंग के साइलेंस को देखकर समझ गए कि विंग कितना शॉक्ड है, तो जेबोचुन ने कहा, डोंट वरी, आई प्रॉमिस, उसने किससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं किया था। मैंने और अंकल ने तुम दोनों को पहले ही अलग कर दिया था, बट मुझे पता है कि जब मेरा भाई ड्रंक होता है तब वो बहुत ही ज़्यादा फोर्सफुल हो जाता है, इसलिए मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता था। ये सुन के विंग ने कहा, देन ये अरेंज डेट, क्या ये इस वजह से था? जेबोचुन ने कहा, सच कहूँ तो हाँ। अंकल को लगा अगर लांगवांग जी ड्रंक होने के बाद तुम्हें पसंद कर सकता है, आई मीन तुम पर इंटरेस्ट हो सकता है, देन शायद वो सोबर हालत में भी तुम पर इंटरेस्टेड हो सकता है। ये सुनकर विंग को अंदर ही अंदर पेन होने लगा। जेबोचुन ने कहा, एंड आई थिंक अंकल सही थे, क्योंकि मैं बता सकता हूँ कि वांग जी तुम्हारे लिए कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्टेड है। आपको समझना होगा कि वांग जी ऐसे आसानी से ही किसी पर इंटरेस्टेड नहीं हो जाता, बट वो आप पर इंटरेस्टेड है। ये बोल के जेबोचुन ने स्माइल किया। देन विंग ने पूछा, देन उस दिन लांगवांग जी मुझे ही खींचकर क्यों प्राइवेट रूम पर लेकर गया था? ये बोलकर विंग सोच रहा था कि उसे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा कि लांगवांग जी मोशानु को इसलिए रेट कर रहा था क्योंकि वो उस पर इंटरेस्टेड है। जेबोचुन ने कहा, मैं श्योर नहीं हूँ, उसने कहीं बताया नहीं, बट आई थिंक तुम बिल्कुल उसके चाइल्डहुड क्रश की तरह दिखते हो, इसलिए ही शायद उसने ऐसा किया। ये सुनकर विंग सरप्राइज्ड हो गया। उसने कहा, उसका चाइल्डहुड क्रश? जेबोचुन ने कहा, हाँ, मुझे याद है, वो बहुत ही क्यूट चाइल्ड था एंड वांग जी उसे हमेशा हैप्पी रखना चाहता था, बट बहुत साल पहले वो दोनों सेपरेटेड हो चुके हैं। ये बोल के जेबोचुन ने गिगल की और कहा, मुझे पता भी नहीं था कि मेरे भाई के मन में अभी भी वो लड़का है। बट उसने कहीं भी कुछ कहा नहीं, क्योंकि उसे भी नहीं पता कि वो उसके साथ कांटेक्ट कैसे करे। बट उस पार्टी में जो इंसिडेंट हुआ, उसके बाद अंकल को रियलाइज़ हुआ कि वांग जी भी अपने चाइल्डहुड फ्रेंड को ढूंढने की कोशिश कर रहा है। तब अंकल ने उसे कहा कि वो हमारे फादर के हाउस के पास जो ऑर्फनेज है वहाँ पर रहता है। ये सुनकर विंग शॉक्ड हो गया। वो सोच रहा था कि वो जो कुछ भी सोच रहा है क्या वही है। देन उसने अपने मन ही मन में कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो लांगवांग जी का चाइल्डहुड फ्रेंड नहीं हो सकता, क्योंकि लांगवांग जी का अपीयरेंस एंड उसके चाइल्डहुड फ्रेंड का अपीयरेंस बिल्कुल ही अलग है। देन उसे याद आया कि उसके चाइल्डहुड फ्रेंड के फेस में स्कार था, बट लंचा का फेस बिल्कुल क्लियर है।
तो क्या लंजा ने प्लास्टिक सर्जरी की है? देन विंग को रियलाइज़ हुआ कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ज़ेबुचुन और लंजा बिल्कुल सेम ही दिखते हैं। तो अगर लंजा प्लास्टिक सर्जरी करता तो वो दोनों ऐसे सेम नहीं दिखते। हाउएवर, लंजा एंड उसके चाइल्डहुड फ्रेंड में सिर्फ एक ही चीज़ मैच करता है, जो कि उनका लास्ट नेम है। लंजा का लास्ट नेम लान है एंड उसके चाइल्डहुड फ्रेंड का भी लास्ट नेम लान है। देन विंग ने पूछा, क्या उसी ऑर्फनेज में वो आईवन से मिला? ये बोलकर विंग सोच रहा था लंजा उसी ऑर्फनेज में गया था जहाँ पर विंग बचपन में रहा करता था। ज़ेबुचुन ने कहा, हाँ। विंग ने पूछा, देन वो अपने चाइल्डहुड फ्रेंड के साथ क्यों नहीं है? ये बोल के विंग सोच रहा था लास्ट पिकनिक डेट पे ही लंजा ने विंग से कहा था कि उसे अपना चाइल्डहुड फ्रेंड मिल गया है। क्या अब लंजा के मन में उसके फ्रेंड के लिए कोई भी रोमांटिक फीलिंग नहीं है? क्या वो मूव ऑन कर चुका है? बट विंग के क्वेश्चन सुन के ज़ेबुचुन के एक्सप्रेशन सैड में बदल गया। ज़ेबुचुन ने कहा, उस बॉय का कहीं भी कोई भी रिकॉर्ड्स नहीं मिला। उस ऑर्फनेज का स्ट्रक्चरल चेंज हुआ था, जिसके वजह से आधे से ज़्यादा रिकॉर्ड डिस्ट्रॉयड हो चुका था। वांगजी ने उसे बहुत ढूंढने की कोशिश किया एंड फाइनली वांगजी ने हार मान लिया एंड उसने अंकल से प्रॉमिस किया कि वो आयुवन के लिए शादी करेगा एंड देन उसने तुम्हारे साथ डेट किया। ये सुन के विंग और भी ज़्यादा कन्फ्यूज्ड हो गया, क्योंकि लंजा ने खुद उसे कहा था कि उसे उसका चाइल्डहुड फ्रेंड मिल गया है। तो क्या लंजा ने अपने भाई को उसके बारे में नहीं बताया है? बट विंग ने इसके बारे में ज़ेबुचुन को कुछ भी नहीं कहा, उसने सिर्फ नोट किया। ज़ेबुचुन थोड़ा लीन्ड हुआ और कहा, मैंने जो कुछ भी कहा, आई होप इससे तुम्हें ये नहीं लग रहा कि तुम उसका सेकेंड चॉइस हो। बिलीव मी, तुमने उसे मूव ऑन करने में हेल्प किया है। ये सुन के विंग को बहुत ही नर्वस फील हो रहा था एंड कहीं ना कहीं जेलस भी फील हो रहा था। एंड जब भी वो ये सोच रहा था कि लांगवांग जी उससे एज अ मोशन प्यार करता है, उसे कहीं ना कहीं बहुत ही हर्ट फील हो रहा था। विंग ने पूछा, अब मुझे ये सब क्यों बोल रहे हैं? ज़ेबुचुन ने कहा, क्योंकि मुझे पता है मेरा भाई अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, बट आई बिलीव तुम ट्रूथ डिज़र्व करते हो, क्योंकि रिलेशनशिप में सच्चाई बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। ज़ेबुचुन की ये बातें कि सच्चाई इम्पोर्टेंट होता है एंड विंग ट्रूथ जानना डिज़र्व करता है, विंग के मन में बार बार गूंज रहा था। विंग को लग रहा था कि लंजा भी ट्रूथ जानना डिज़र्व करता है एंड विंग सच में उसे सब कुछ बताना चाहता है। बट विंग को पता है कि जब भी लंजा को पता चलेगा कि विंग मोशनो नहीं है, वो डिसअपॉइंटेड हो जाएगा। कहीं ना कहीं विंग होप कर रहा था कि काश वो ये सच छुपा पाता। जब वो ये सब सोच रहा था, फाइनली लंजा वहाँ पर आया एंड विंग को थोड़ा रिलीफ फील हुआ एंड ज़ेबुचुन भी उन दोनों को अकेले छोड़ के लंच के लिए किचन में चले गए। विंग ने लंजा से पूछा, जीलनिंग एंड लानजिंगी कैसा है? क्या वो दोनों फाइटिंग कर रहे हैं? लंजा ने कहा, नहीं, वो तीनों रैबिट्स के साथ खेल रहे हैं। ये बोल के लंजा विंग के पास काउच में बैठ गया। विंग ने कहा, थैंक यू कि तुमने जिलनिंग को यहाँ पर आने दिया। जिलनिंग थोड़ा शाय है, वो दोस्त नहीं बना पाता, तो इसलिए मुझे लगा कि शायद वो आयुवन के साथ बहुत ही अच्छा फ्रेंडशिप कर लेगा। लंजा ने कहा, ये बोल के लंजा ने स्माइल किया एंड विंग ने भी स्माइल किया। बट विंग के मन में ज़ेबुचुन की बातें गूंज रहा था। उसे लग रहा था कि लंजा को भी सच बताना होगा। विंग को बहुत ही गिल्टी फील हो रहा था। बट विंग को पता है कि शायद लंजा उससे हेट करेगा कि विंग ने उसे धोखा दिया है, बट फिर भी लंजा ट्रूथ डिज़र्व करता है। वो दोनों ऐसे ही चुपचाप कुछ टाइम के लिए बैठे हुए थे एंड तभी उन्हें बच्चों की झगड़ा करने की आवाज़ सुनाई दिया। वो दोनों उस रूम पे पहुंच गए। उन लोगों ने देखा कि जिलनिंग एंड लान जिंगी एक दूसरे के साथ आर्ग्यू कर रहे थे। जिलनिंग ने जिंगी को चीटर कहा। ये सुन के जिंगी बहुत ही गुस्सा हो गया एंड रोने लगा एंड ये देख के जिलनिंग को बुरा भी लग रहा था। तभी विंग ने जिलनिंग को जिंगी से माफ़ी मांगने के लिए कहा एंड कुछ टाइम बाद फाइनली जिंगलिंग ने जिंगी से माफ़ी मांगी एंड जिंगी भी खुश हो गया। देन लंजा ने कहा, हमें अभी लंच के लिए जाना होगा। ये बोल के लंजा उन बच्चों को लेकर जाने लगा। जिलनिंग एंड जिंगी लंजा के साथ चला गया, बट विंग एंड आयुवन अभी भी वहाँ पर ही खड़े थे। आयुवन ने कहा, क्या आप भी आ रहे हो बिग ब्रदर वी? ये सुन के विंग फ्रोज हो गया। वो आयुवन की तरफ देखने लगा। वो डर गया। वो सोच रहा था कि उसका सिगरेट अब बाहर आ गया है।
वो बेंट हुआ एंड आयुवन से पूछा, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? आयुवन ने कहा, जिनलिंग ने मुझे कहा कि आपका नाम मोशानु नहीं वुईवुशियान है। आपने मुझसे एंड डैडी से झूठ क्यों कहा? विंग ने कहा, मुझे माफ़ करना आयुवन, बट मेरा कुछ रीजंस था, बट ये एक सीक्रेट है। ये बोलकर विंग को बहुत ही बुरा लग रहा था कि उसे आयुवन को डिसिप्ट करना पड़ रहा है। आयुवन ने कहा, सीक्रेट? विंग ने कहा, हाँ सीक्रेट, बट मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं बहुत जल्दी तुम्हारे डैडी को सारा सच बता दूंगा, बट ये सारा सच मैं खुद बताना चाहता हूँ। क्या तुम मेरा सीक्रेट को सीक्रेट रख सकते हो आयुवन प्लीज़, बस कुछ टाइम के लिए? ये सुनने के बाद कुछ टाइम तक आयुवन चुप रहा। देन आयुवन ने कहा, ओके, मुझे पता है सीक्रेट्स कैसे रखते हैं, लाइक जैसे डैडी ने मुझे कहा था कि आप भी उनका। ये बोल के आयुवन ने अपने फेस में स्लैप किया। विंग ने कहा, मैं उनका क्या? आयुवन ने कहा, मैं आपको नहीं बता सकता, ये डैडी का सीक्रेट है। विंग ने कहा, ओके देन, तुम्हें बताना भी नहीं चाहिए। ये बोल के विंग ने आयुवन के हेयर में अपने हाथ फहराया और कहा, थैंक यू आयुवन। आयुवन ने स्माइल किया। देन विंग ने कहा, चलो हम लंच पे जाते हैं। देन वो दोनों वहाँ से चले गए। अब लंच हो जाने के बाद उन लोगों का जाने का टाइम आ गया था। वो तीनों बच्चे बहुत ही सैड थे एंड एक दूसरे को फेयरवेल कर रहे थे एंड जेबोचुन दूर से उन दोनों को देख रहा था एंड रूम के एक कॉर्नर से लंजा एंड विंग भी उन लोगों को देख रहा था। विंग ने लंजा से कहा, थैंक्स फॉर टुडे लंजा, मुझे एंड जिनलिंग को आज बहुत अच्छा लगा, वी रियली अप्रिशिएट इट। ये बोल के विंग ने स्माइल किया। लंजा ने भी नोट किया और कहा, दिन कुछ टाइम तक वो दोनों ऐसे एक दूसरे को देखने लगे। अभी विंग को याद आया कि सुबह जब वो दोनों काउच पे बैठे थे वो दोनों लगभग किस ही करने वाले थे, बट अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हुआ एंड विंग लंजा के लिप्स को टेस्ट नहीं कर पाया। क्या अब वो ऐसा कर सकता है? ये सोच के विंग ने कहा, लांगवांग जी। लंजा ने विंग की तरफ एक क्वेश्चनिंग लुक दिया। विंग लंजा की थोड़ा और पास आ गया एंड लंजा के हाथों को पकड़ा, बिल्कुल जैसा मॉर्निंग में लंजा ने किया था। एंड विंग ने दूसरे हाथों से लंजा के शोल्डर को पकड़ा। उन दोनों के फेस बहुत ही पास थे। विंग ने कहा, इज दिस ओके? लंजा ने नोट किया एंड विंग के हाथों को टाइटली पकड़ा। देन विंग ने फिर से कहा, लांगवांग जी। अब विंग देख सकता था कि लंजा का एक्सप्रेशन फिर से चेंज हो गया है एंड वो विंग को बहुत ही इंटेंसली देख रहा है। विंग ने पूछा, क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ? लंजा ने हेजिटेट किया बिना ही हाँ कह दिया एंड विंग ने भी एक सेकेंड भी वेट नहीं किया। उसने लंजा को एक सॉफ्ट किस किया जो बस कुछ सेकेंड के लिए था। पहला किस उनका तो बहुत ही सॉफ्ट था एंड देन उन दोनों ने फिर से किस किया जो बहुत ही इंटीमेट था। वो दोनों एक दूसरे को बहुत ही पैशनेटली किस करने लगे। विंग फील कर सकता था कि लंजा का लिप्स कितना वार्म है। विंग को बहुत ही अच्छा फील हो रहा था। वो दोनों ऐसे एक दूसरे को किस करने लगे। विंग को पता है कि ये किस उसके लिए एक मेमोरी बन जाएगा, क्योंकि उसे पता है कि जब वो लंजा को सच कहेगा वो उससे हेट करेगा एंड विंग के लिए यही किस मेमोरी बनकर रह जाएगा, क्योंकि उसने डिसाइड कर लिया है कि नेक्स्ट टाइम जब वो लंजा से मिलेगा वो लंजा को सब कुछ सच सच बता देगा। वो दोनों ऐसे ही किस कर रहे थे। तभी जिनलिंग ने कहा, दैट इज़ सो ग्रोस। ये सुन के वो दोनों अलग हुए। तब उन्हें रियलाइज़ हुआ कि वो दोनों भूल ही चुके थे कि यहाँ पर बच्चे भी हैं। उन लोगों ने बच्चों की तरफ देखा। उन लोगों ने देखा कि जिनलिंग एंड जिंगी बहुत ही अजीब लुक दे रहे थे, बट आयुवन स्माइल कर रहा था। देन विंग ने लंजा की तरफ टर्न किया और कहा, थैंक्स लांगवांग जी। लंजा ने कहा, जाने से पहले विंग ने कहा, मैं तुमसे बहुत जल्दी फिर मिलूंगा, ओके? लंजा ने नोट किया। देन उन लोगों ने सबको बाय किया एंड फाइनली वो लोग लंजा के घर से निकल गए। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपको आज का फैमिली डेट? मुझे ज़रूर बताना। हाँ, एंड क्या लगता है आपको आगे क्या होने वाला है? मुझे बताना मत भूलना, ओके? तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय। एंड हाँ, अगर आपको आज का पार्ट अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय बाय।